तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रॉनी नाम के शख्स को देखते हैं जो नेवी ऑफिसर था। उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। वह बुरी तरह घायल था। हम देखते हैं कि गाड़ी लुढ़कते हुए ट्रेन की पटरी पर चली जाती है। रॉनी निकलने की हालत में नहीं था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रॉनी को कौन बचाता है यह तो नहीं दिखाया गया। सीन कट कर दिया जाता है। रॉनी हॉस्पिटल में आईसीयू में था। उसका भाई जीतू रो रहा था कि उसका भाई ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा भाई कोमा में चला गया है। जीतू यह सुनकर बहुत दुखी होता है। फिर हम 6 महीने बाद देखते हैं कि रॉनी को होश आ चुका था। वह एलिसा का नाम ले रहा था। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रोनी हर समय एलिसा को याद कर रहा था। वह एक रात छत पर एलिसा का वीडियो देखते हुए उसे याद कर रहा था। तभी नीचे गली में किसी का फ्यूनरल हो रहा था। उसकी शोर की वजह से रॉनी डिस्टर्ब हो रहा था। फिर वह उनके पास जाता है। हम देखते हैं कि वह डेड बॉडी के ऊपर खड़ा होकर हैप्पी बर्थडे बोलता है। ये सुनकर एक आदमी बोलता है कि अबे ये बर्थडे नहीं है, फ्यूनरल है। रॉनी एटीट्यूड से बोलता है कि अबे क्या हुआ, ये तो बुढ़ा है, कहाँ 25 साल का जवान है। इस पर एक शख्स बोलता है कि अबे तेरा दिमाग हिला हुआ है क्या? तो रनी बोलता है कि दिमाग नहीं दिल। इसके बाद जबरदस्त फाइट होती है। वहीं रॉनी उन लोगों को बहुत मारता है। हालांकि उसका भाई जीतू ऊपर से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। फाइट बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जीतू उसे साइकास्टिक डॉक्टर के पास ले जाता है। जीतू उसे बताता है कि सर ये हमेशा से ऐसा ही करता है, ना किसी से बातें करता है, ना मिलता है, ना बोलता है, बस अपने मन का करता है। डॉक्टर कहता है कि क्यों ऐसा क्यों करते हो? तभी रॉनी कहता है कि मैं कल कुछ लोगों से लड़ रहा था और मेरा भाई देखकर मजे ले रहा था, ये मेरा भाई है। तभी जीतू एक वीडियो दिखाता है जिसमें कल रात रॉनी अकेले लड़ रहा था, यानी इसके आसपास कोई भी नहीं था। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें सर पर चोट लगने की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, तुम इमेजिन कर रहे हो। तभी रॉनी कहता है कि अच्छा ये सब झूठ है ना, तो क्या मेरे शरीर पर लगी चोट भी झूठ है? तो रॉनी अपनी चोट दिखाता है तो चोट गायब थी, यानी उसे चोट नहीं लगी थी। रॉनी हैरान था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। तभी जीतू कहता है कि मेरे भाई मैं भी चाहता हूं तू इन सपनों की दुनिया से वापस आ जाए और ठीक हो जा। रॉनी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। दरअसल रॉनी जिस वजह से परेशान था ना उसकी वजह थी एक एलिसा नाम की लड़की। बट वह जिस लड़की के बारे में बातें कर रहा था ना तो कोई आधार कार्ड, ना तो पैन कार्ड, यानी उसके होने का कोई भी सबूत नहीं था, जिससे जीतू भी उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए वह अभी समझ चुका था कि उसके भाई को हेलुसिनेशन हो रहा है। उसके बाद रॉनी एलिसा के कब्र पर जाता है। वह खूब रोता है, उसे याद कर रहा था। अब यह कब्र क्या सच में एलिसा की थी या फिर किसी और की, ये तो बाद में पता चलेगा। तभी